Hello students. In previous lecture we have studied about concept of speed and types of speed. Today we will discuss about the concept of velocity. Okay? Our today's topic is velocity. Today we will discuss what is velocity and what are the types of velocities and what is its nature. Means we will compare it with speed. Okay students, so we have to discuss the point velocity. What is velocity? Velocity of the particle. Okay, तो देखिए स्टूडेंट, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जैसे हम लोग स्पीड जब पढ़े थे, स्पीड को डिफाइन किया गया था। स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखे थे आप? स्पीड इज इक्वल टू आप लिखे थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखा था ना। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी की जगह सब कुछ मिलता जुलता मिलेगा, बस चेंज क्या होगा? जहां डिस्टेंस है वहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, टाइम इंटरवल ये आ गया, यानी टाइम तो रहेगा ही, साथ ही साथ हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो स्पीड के बारे में हम लोग क्या बताए थे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। वाइल इफ वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? तो जहां हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे वहां डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। क्या कहेंगे? द डिस्प्लेसमेंट of an object or the distance covered by an object in a particular direction in unit interval of time. क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है ना, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो डिस्प्लेसमेंट का रेट बताइए या तो एक डिस्टेंस का बताइए जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बताया हमने? देखिए, द डिस्प्लेसमेंट और क्या बताया हमने? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, क्या बताया हमने ये बताना चाहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। लिख देते हैं डिफिनीशन। एक और डिफिनीशन अभी बताएंगे, क्या होगा? देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस covered by an object in a particular direction, direction in unit interval of time, is called velocity of the object, ओके। ये हो गया एक डिफिनेशन, हमने ये बताया। एक और डिफिनेशन बताएंगे, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या बोल सकते हैं द रेट ऑफ, क्या होगा? देखिए, अभी हम दूसरा डिफिनेशन बताते हैं। दूसरे डिफिनेशन को क्या बताएंगे? देखिए, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमने बता दिया, ये होगा इसका
और करके आप इसी को लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन आप वेक्टर भी बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, और क्या होगा, या इसी को बोल सकते हैं दैट इज क्या होगा, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट with time is called velocity of the object. ओके स्टूडेंट्स, ये भी डिफिनेशन आप देख सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ठीक है ना, दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं, ठीक। अब देखिए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ओके, ये हो जाएगा, ये आप फॉर्मूला ये लिख सकते हैं v, और डिस्प्लेसमेंट को आप वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखते हैं, ये वेक्टर s अपॉन ये टाइम t हो जाएगा, टाइम इंटरवल, ओके, ये भी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। अब वेक्टर क्या होता है, सिंपली मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो स्पीड के सिमिलर ही दिखेगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखेंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटी के रूप में, तो यहाँ पे यह एरो लग जाता है, ठीक है ना। वेक्टर अगला चैप्टर वेक्टर ही आप पढ़ेंगे, उसमें वेक्टर के जो मोशन इन प्लेन बताएंगे, तो उसमें वेक्टर के पूरा कॉन्सेप्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, यस, ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, हमने डिफिनीशन को कैसे बताया, देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ आर क्या, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसमें, इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, इधर दिखेगा, इधर लिखते हैं तो देख लेते हैं, दिखेगा तो लिखते हैं, देखिए यहां से आप इसका क्या करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे, यूनिट ऑफ स्पीड, सॉरी यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा, मीटर, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट दोनों का क्या होगा, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक, ये हो गया। अब क्या हो, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, कैसे, हमने जब डायमेंशनल फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो इसमें स्पीड का, वेलोसिटी का, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, सबका डायमेंशनल फार्मूला बताया था। यहाँ पे जो होगा, इसके लिए देखिए m के लिए l होता है, s के लिए t होता है, ये मीटर के लिए l और सेकंड के लिए t, तो ऊपर ले जाएंगे तो t पे -1, ठीक, तो क्या होगा, जो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है, और साथ ही साथ क्या, जो यूनिट होगा वो भी सेम होगा, यानी क्या होगा, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, कुछ इसमें से हम दिखाते हैं, नॉमिनेट करते हैं क्या क्या है। जैसे स्पीड में हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था ना, इसी तरीके से वेलोसिटी में क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और क्या दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है,
नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इन वेलोसिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज और जान लीजिए, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कब बोलते हैं, व्हेन इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, डायरेक्शन, यानी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सो क्या होगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स क्लियर है ना। अब इसके बाद देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मैं बात करता हूं, तो थोड़ा इसे इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद आगे हम बताते हैं। चलिए इरेज करके फिर जो है हम आगे बताते हैं इसके कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एवरेज एंड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटीज क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, जितनी भी चीजें हैं वेलोसिटी में वो सेम दिखनी चाहिए। तो वेलोसिटी में क्या क्या कंक्लूड है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। ठीक, तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब कही जाएगी जब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहें, कांस्टेंट रहें, चेंज ना हो ड्यूरिंग द मोशन। ओके, सो आई कैन डिफाइन इट एज a particle or a object is said to have uniform velocity if its magnitude and direction remains same. Okay, means the direction and magnitude does not change during the motion. Okay students, तो चलिए लिखते हैं क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, a particle is said to have क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, if its magnitude, if its magnitude and direction remains same, किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, velocity remains same curve during the motion, क्या होगा, during the motion क्या होगा, a particle is said to have uniform velocity if its magnitude and direction of the velocity remains same during the motion. ठीक है, it is possible only कब, ऐसा कब पॉसिबल है कि जो उसकी डायरेक्शन सेम हो, चेंज ना हो, जब वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे और इधर उधर ना डेविएट हो, इन द केस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, तो अभी पर्टिकुलर डायरेक्शन माना जाएगा ना, कि जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो चलता चला जाए, तभी उसकी डायरेक्शन फिक्स कही जाएगी। ठीक, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, इट इज पॉसिबल ओनली when the particle क्या होगा, when the particle moves in a straight line,
लाइन। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हमने जो बताया है, बस यही बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और ड्यूरिंग द मोशन तो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है दोनों सेम रहे, चेंज ना हो, वेरी ना करे ड्यूरिंग द मोशन। इन दैट केस वी कैन से दैट द पार्टिकल हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will talk about non-uniform velocity. What is non-uniform velocity? Non-uniform velocity. Non-uniform velocity, ठीक है। क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म तब कही जाएगी जब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट द पार्टिकल हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी इस देखिए वेलोसिटी में दो चीजें कंक्लूड होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। अगर दोनों में से कोई भी चेंज होगा, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन, या दोनों चेंज हो, इन दैट कंडीशन पार्टिकल हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, तो यही इसी के अकॉर्डिंग हम डिफिनेशन लिख सकते हैं। A particle is said to have क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी if either its magnitude or direction of the velocity क्या होगा, चेंजेस क्या होगा, और बोथ चेंजेस क्या, डायरेक्शन और वेलोसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो, ठीक है ना। इन दैट कंडीशन क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की या जो पार्टिकल का स्पीड होगा, सॉरी वेलोसिटी होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी में बहुत कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना ही टाइप, जैसे जो आपने क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड पढ़ा था ना, उसी से मिलता जुलता आपका एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इफ वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, सीधे मैं डिफाइन कर दूंगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल, ठीक। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका गिवन टाइम इंटरवल में क्या होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप कह सकते हैं द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट with given interval of time is called average speed of sorry I am very sorry for that, क्या होगा, ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल में उसका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो गिवन टाइम इंटरवल में जो रेशियो निकालेंगे वही क्या होगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भी हमने लिख दिया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक, एवरेज वेलोसिटी। अब इसके बाद देखिए इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी
वो क्या होगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. सो वी कैन से दैट at a particular instant of time, the velocity of an object, the velocity of a particle is set to instantaneous velocity of the particle. क्लियर है ना स्टूडेंट? तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं. इंस्टैंटेनियस कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस कहेंगे जब, तो उसका मतलब जो टाइम इंटरवल है वो लगभग 0 को टेंड करेगा. ठीक है ना, 0 को टेंड करता है इन दैट कंडीशन. तो लिखते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सॉरी यहां हो जाएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. इसमें क्या होगा, किसी अगर टाइम क्या डेल्टा टी टेंस टू 0 को टेंड करे, इन दैट कंडीशन जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वही क्या होगा, इन दैट कंडीशन क्या होगा, उस कंडीशन में ये भी तो लगभग 0 को ही टेंड करेगा पोजीशन वेक्टर. तो देखिए इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के केस में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये क्या होगा डेल्टा आर वेक्टर आर बाई डेल्टा टी. ठीक है ना, यानी 0 टाइम इंटरवल में, मतलब सॉरी जब देखिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो उसकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगी. ठीक, तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टू 0 डी आर अपॉन डी टी. ठीक है, अब इसको अगर हम हटाते हैं लिमिट को, इसी को हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी हो जाएगा. ये होगा इन इफ यू वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट इट इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर लगाने का मतलब यह है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये था वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. अब एक चीज जान लीजिए, वेलोसिटी और स्पीड में कंपैरिजन करा देते हैं. वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों में कंपैरिजन कराते हैं. क्या मिलेगा कंपैरिजन में, पहला कंपैरिजन में क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है. इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों होगा, इसका केवल मैग्नीट्यूड होगा. ठीक है ना, और क्या होगा, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा और 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता है स्पीड. ठीक है ना, नेगेटिव के केस में यही मिलेगा आपको,